नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले पीएम मोदी की खबर से, भविष्य से संवाद। जी हां, छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। नवा रायपुर स्थित M1 बंगले में पीएम मोदी ने प्रदेश के 22 स्कूली छात्रों से सीधे मुलाकात की है। आगामी परीक्षाओं और करियर को लेकर पीएम ने इन बच्चों से बातचीत की, उन्हें परीक्षा के लिए टिप्स दिए। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद चखा। रायपुर की विनीता पांडे ने पारंपरिक ठेठरी खुरमी भी बनाई थी, जिसकी पीएम मोदी ने जमकर तारीफ भी की। तो वही तनाव से दूर रहने के टिप्स पीएम ने इन बच्चों को दिए। तो 22 छात्रों से लगभग पीएम मिले हैं और उनसे बातचीत की, मुलाकात की, भविष्य को लेकर उनके जो सपने हैं उसके बारे में जाना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इन बच्चों की दिखा रहे हैं। साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की, उनको कुछ परीक्षा के महत्वपूर्ण टिप्स दिए कि कैसे तनाव से उन्हें दूर रहना है, परीक्षा से डरना नहीं है, परीक्षा में कैसे रिलैक्स होकर पेपर उनको देने हैं, पढ़ाई उनको करनी है। इस तरह की बातें उनसे की। साथ ही साथ जो बच्चे अपने साथ कुछ खाने की चीजें बनाकर लाए थे पीएम के लिए, ठेठरी खुरमी, वो भी उन्होंने उसका भी स्वाद चखा, उसकी तारीफ की। और किस तरह से बातचीत हुई है इन बच्चों से पीएम की, इसके बारे में इन बच्चों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन। पीएम मोदी ने आज बच्चों के साथ चर्चा की है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से बच्चे आए थे। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं यहीं रायपुर लोकल का रहने वाला हूँ। क्या लगा, कैसा लगा मिलकर उनके साथ? मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वे बहुत ही अच्छे थे। उनकी पर्सनैलिटी। आपकी बात तो कुछ नहीं है, मैं क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा अभी। अच्छा लगा एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। तो और भी बच्चे देखिए ये सब मिल करके वापस आए। कैसा लगा बेटा आपको मिलकर? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं अभी जस्ट यहाँ रायपुर में। और भी लोग। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर का ही हूँ सर। कैसा लगा मिलकर उनसे? बहुत अच्छा लगा। आपने एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? उन्होंने क्या बात की आपसे? बहुत सारी बातें की सर, ऐसे नहीं। देखिए सब बच्चे लोग आए, सभी के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही। कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा। उनकी जो पर्सनैलिटी है, बहुत ही हमारे देश के पीएम से मिलने को मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप कहाँ से आए हो? मैं नारायणपुर जिले से हूँ। क्या क्या बातें उन्होंने की आपसे? अभी इसको पर्सनल रखा गया है। तो देखिए सभी बच्चे एक्साइटेड हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर के बच्चों से बातचीत की गई कि एजुकेशन में उनका आगे और क्या उनका सोचना है। ऐसे में सभी बच्चों के चेहरों पर मुस्कान है। बेटा, आप कहाँ से आए? जसपुर से। क्या बातें हुई, कैसा लगा उनसे मिलके? अच्छा लगा। बाकी बच्चों का भी सपना होता है तो क्या कहेंगे? सभी बच्चों को मिलना चाहिए एक एक बार पीएम साहब से। हाँ, मिलना चाहिए। देखिए सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। बेटा, कैसा लगा आपको मिलके? ये अच्छा लगा सर। क्या क्या बातें हुई उनसे? बहुत सारी बातें हुई सर। उन्होंने क्या बताया आप लोगों को? जी, बहुत सारे फ्यूचर के बारे में बताएं। आगे आपके एजुकेशन को लेकर के भी उन्होंने बताया? जी सर, बताएं। सभी बच्चे, लगभग 22 बच्चे जो हैं वो राजधानी रायपुर के साथ साथ अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने पीएम मोदी से सीधे मुलाकात की, उनके साथ चर्चा की और सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। और उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने उन लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए और भी कई टिप्स और स्किल्स के बारे में बताया। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी और सभी बच्चों के लिए पल बेहद ही खास उनकी जिंदगी का एक पल बन गया। कैमरा पर्सन अभिलाष चौबे के साथ मोहम्मद हसन, 24/7 रायपुर। तो देखिए 22 बच्चे यहाँ पहुंचे थे, अलग अलग जिलों से थे, रायपुर से भी बच्चे थे और पीएम से बात करके सभी बेहद खुश हैं। हालांकि कोई भी ये डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि वास्तव में क्या अंदर बातचीत हुई है उनके साथ में। एक बच्चे ने जरूर कहा कि फिलहाल ये सब बातें बताने से मना किया गया है। तो देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं और जाहिर सी बात है कि पीएम से मुलाकात हुई है, परीक्षा को लेकर उनसे बातचीत उन्होंने की है, कुछ व्यक्तिगत बातचीत भी जरूर हुई होगी। तो बच्चों के लिए भी ये एक अलग तरह का अनुभव था, एक तरीके से सपना साकार होने जैसा था। पीएम से मुलाकात इस छोटी उम्र में इन बच्चों ने कर ली है, तो उत्साह भी है उनके अंदर, सपने भी हैं, उमंग भी है, भविष्य को लेकर एक कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक भाव जरूर आया होगा कि हमें भी कुछ बड़ा करना है। तो सभी बच्चे यहाँ पर जब पहुंचे तो उनकी जो खुशी थी वो देखते ही बन रही थी और अब जब बाहर निकले तब भी एक अलग ही खुशी उनकी देखते ही बन रही है।
तो लगभग 20-25 मिनट का ये संवाद उनके साथ हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त INS 24/7 पर। तो हमारे संवाददाता ने लगातार ये कोशिश भी की मोहम्मद हसन ने कि बच्चों से और जाने कि किस तरह की और बातचीत हुई है, क्या पीएम ने उनसे कहा है या और कोई बड़ी बातें जो हुई हो, लेकिन फिलहाल किसी ने इसके बारे में कुछ खुलकर बात नहीं की है। तो एक अलग तरह का अनुभव इन बच्चों को मिला है। तो 2 दिवसीय दौरे पर पीएम राजधानी रायपुर में ही थे और रायपुर में ही उन्होंने 2 दिनों तक डीआईजी आईजी कॉन्फ्रेंस में नेतृत्व किया, इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्षता की। और आज जब वो समापन के बाद बच्चों से मिले तो उनकी एक अलग ही खुशी थी। देखिए, किसी और से मुलाकात पीएम ने नहीं की। इस दौरान सीएम से एक बार जरूर वो मिले, सीएम विष्णुदेव साय और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद सीधे उन्होंने बच्चों से मिलना बेहतर समझा। हालांकि एक लंबी लिस्ट थी उनसे मुलाकातों को लेकर, तमाम जो संगठन के नेता है, कैबिनेट के मंत्री है या अन्य जो लोग हैं, सभी चाहते थे कि पीएम से एक मुलाकात उनकी हो जाए। लेकिन पीएम ने इन सबको नकारते हुए इन बच्चों के साथ भविष्य को लेकर और बच्चों के साथ परीक्षा को लेकर मंथन चिंतन करना ज्यादा प्राथमिकता इसको दी है। अक्सर पीएम जहां जाते हैं बच्चों से मुलाकात करने की कोशिश जरूर करते हैं, वो युवाओं से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और शायद इसलिए भी उनकी जो लोकप्रियता है युवाओं के बीच, बच्चों के बीच बहुत ज्यादा हम देख पाते हैं। तो जब राजधानी वो पहुंचे, ऐसी कुछ प्लानिंग इनकी पहले से नहीं थी कि बच्चों से मुलाकात वो करेंगे, एक संभावित ये कार्यक्रम था। लेकिन पीएम चूंकि बच्चों को, युवाओं को प्राथमिकता देते आए हैं, ऐसे में उन्होंने बाकियों को वक्त नहीं दिया, बच्चों को वक्त दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, अलग अलग जिलों के ये बच्चे हैं। इन बच्चों ने सोचा नहीं होगा कभी कि इस तरह से पीएम से एकाएक उनकी मुलाकात हो जाएगी और उनको मौका मिलेगा अपने भविष्य को लेकर पीएम से बातचीत करने का, या भविष्य को लेकर कैसे वो सोचते हैं उसके बारे में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो ये 22 वो बच्चे हैं जिनको ये मौका मिला और